Okay, so hello everyone. So we will be talking about the previous 10-year questions from your CBSE बोर्ड एग्जाम्स. तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं. अभी तक क्या क्या क्वेश्चंस आपसे जो है वो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं, ठीक है ना. सो यहाँ पे जो है वो आपका इंक्लूजन बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन योर मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना. यहाँ पे हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना, ओजाइव वाले ग्राफ वाले क्वेश्चंस, बिकॉज 14.4 जो है वो इस बार टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 के अंदर नहीं आ रही है. सो यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन हो रहा होगा बेस्ड ऑन योर मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन, जो कि आपके 14.1, 2 एंड 3 में आपको देखने को मिलता है. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस, राइट. ओके, सो सबसे पहला आपको 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द मीन मीडियन मोड एंड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आपको बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन दे दिया गया, स्ट्रेट अवे पूछ लिया यार कि मीन मीडियन मोड निकालो, कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे. सो बड़े आराम से आप लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, राइट. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट आपसे बात की जा रही है 2018 में डायरेक्टली, ठीक है ना. बाकी के क्वेश्चंस कहां चले गए? देखो यार, बाकी के क्वेश्चंस में ना हो सकता है आपका कभी ये चैप्टर ना आया होगा, बिकॉज सीसी पैटर्न चलता था अभी बीच में, ठीक है ना. 2011 से लेके आगे तक सीसी पैटर्न में चैप्टर इंक्लूडेड नहीं था. तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन वहां आपको मिसिंग मिलेंगे. एंड हो सकता है अगर कभी रहा भी हो, जैसे 2018 में कम क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे. रीजन सिंपल है कि हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है वो आपके 14.4 एक्सरसाइज में से आया हो, तो इसलिए वो इंक्लूड भी नहीं है यहाँ पे. तो 2018 में क्या पूछा हुआ आपसे, वंस अगेन थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना. द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18. आपको मीन ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 19:21, ठीक है ना. 19 से 21 आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसके निकालनी है. मीन आपको दिया हुआ, तो मीन का कोई फॉर्मूला आप यूज कर रहे होगे, ठीक है ना. अभी देखो यहाँ लिखा नहीं है कि डायरेक्ट मेथड से करना है, आपको अज्यूम्ड मीन से करना है. और रही बात स्टेप डेविएशन के बारे में, तो वो तो कोर्स में ही नहीं है. सो आप लोग सीधी सीधी बात है, डायरेक्ट मीन मेथड से करके आने वाले हो. रीजन सिंपल है ना भाई, डायरेक्ट मीन मेथड सबसे इजी है बनाना, सही है. सो आप डायरेक्ट मीन मेथड से आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, मीन आपको दिया हुआ, एफ यहाँ से निकल जाएगा. बड़ा आराम से आगे बढ़ते हैं भाई. 19 में क्या पूछता है यहाँ पे, 2 क्वेश्चन एडेड है भाई. मोड निकालना है आपको इस डेटा का, राइट. यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मोड, राइट, आपको पता होना चाहिए. एंड रही बात सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछता है, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन 32.5, आपको मीडियन दिया है यहाँ पे. फाइंड द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2. आपको वंस अगेन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, आपको मीडियन दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी आराम से हो जाएगा. देखो आपको 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दी है यहाँ पे, 2 वैल्यू भी तो गिवन है. आपको सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, द समेशन ऑफ Fi आपको दिया हुआ है यहाँ पे, 40 दिया हुआ है यहाँ पे. एंड रही बात मीडियन के बारे में, वो भी गिवन है भाई. 2 चीजें अगर पूछी हैं इनसे, तो 2 एक्स्ट्रा चीजें गिवन भी तो है ना यहाँ पे. सो 2 इक्वेशंस बना रहे होगे आराम से सॉल्व करके, F1 F2 निकाल रहे होगे यहाँ पे. देन 20 की बात करें तो यहाँ पे एक 2020 में यहाँ पे जो है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट. एंड मीन मीडियन आपको दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का 14 एंड 15. आपको क्या निकालना, मोड निकालना. देखो आपको NCERT में एक रिलेशनशिप दिया हुआ था मीन मीडियन एंड मोड के बारे में, ठीक है ना. वही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे और बड़े आराम से आपका मोड का आंसर आएगा. MCQ फॉर्म में, बट इस बार MCQ नहीं है, सब्जेक्टिव एग्जाम है आपका. नेक्स्ट इज 2020 में और क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि भैया मोड निकालो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, जो कि बहुत ही बेसिक टर्म्स है. ऐसा लग रहा है 8th क्लास का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ठीक है. बट 8th क्लास में वो फॉर्मूला नहीं है जो 10th क्लास में तुमने पढ़ा है मोड का. फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन ऑल्सो. तो भैया दोनों में से जो आसान लगे वो करके आना, ठीक है ना. तो मैं तो कहूँगा कि मोड वाला कर लेना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, राइट. चलिए, सो ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है वो देखने को मिले. सो बहुत ही कम क्वेश्चंस थे, सर्कल्स की तरह नहीं कि यहाँ पे आपको 32 डाल दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है यार. बट इस बार एक चीज ध्यान रखना, आपका जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर रहेगा ना, वो सबसे ज्यादा वेटेज का होने वाला है, ठीक है ना. 40 में से 8 मार्क्स तो उसी चैप्टर के हैं वहां पे. और इस बार जो CBSE सैंपल पेपर था, उसमें आपके तीनों क्वेश्चंस आपको जो है वो देखने को मिल रहे थे भाई. पहले सेक्शन में 1 क्वेश्चन था 2 नंबर का, दूसरे सेक्शन में 2 क्वेश्चंस थे 3-3 मार्क्स के. तो टोटल 8 नंबर का आपको ये चैप्टर मिल रहा है. तो ध्यान से पढ़ के जाना फॉर्मूलास, ठीक है ना. इसमें होता क्या, देखो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्वेश्चंस, और ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर में यहाँ पे, राइट. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर चैप्टर्स. बाकी ये आपको पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इससे पहले आपने वीडियोस और भी देख ही लिए होंगे बाकी चैप्टर्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर्कल्स के, वो भी आप चेकआउट कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास. हैव अ ग्रेट डे ahead and I'll see you in the next one. Bye bye, take care everyone, and do share this video with your friends. Bye.